वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 3.2 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक में लिखा है कि तकसीम के अमल के बगैर, यानी आपने तकसीम नहीं करना है, सिंपल जस्ट आपने आंसर बताना है कि आया ये मुख्ततम या गैर मुख्ततम कसर है, या आपने बताना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेथड यहाँ पे या फार्मूला कह लीजिए समझने की जरूरत है कि आया किस चीज़ को जहन में रखते हुए बताना है कि ये एक फाइनाइट नंबर होता है या फिर इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको गैर मुख्ततम और मुख्ततम जो है वो बताना है, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर, यानी महदूद है या फिर लामहदूद है, यानी लिमिटेड या अनलिमिटेड। यानी इन्हीं दो अल्फाज के ये सारे अल्फाज जो हमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आपकी अगर उर्दू मीडियम की बुक है तो आपके लिए ये लिखे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि गैर मुख्ततम या फिर मुख्ततम होता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि तकसीम के बगैर आपने बताना है कि ये कौन से नंबर बनते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे दो आपको बता रही हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो आप प्लीज इनको इस मेथड को समझ के बाकी जो सवाल छोड़े जा रहे हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि तकसीम के बगैर कहा गया, यानी आपने डिवीजन के बगैर, विदाउट डिवीजन यानी डिवाइड किए बगैर आपने बताना है। तो सिर्फ एज ए एग्जाम्पल आपके लिए ये दो मिसाल मैंने लिखी हुई हैं, इनको पहले बताना चाहूंगी कि तकसीम के अमल के जरिए जब यही चीज़ की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ तकसीम के, लेकिन इनडायरेक्टली बात वही है कि आपको रफ अमल में तकसीम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने 25 लिखा है। 25 आई थिंक आप बच्चों को शुरू से जो कि छोटी क्लासेस से भी सीखते आ रहे हैं कि तकसीम कैसे की जाती है, यानी ऐसे पहाड़े को जो इसको या तो पूरे का पूरा हिस्से को तकसीम कर दे, नंबर को, डिजिट को, या फिर इसे छोटा आ जाए। ये आपके फार्मूले के हिसाब से होता है। ठीक है, तो 5 को अगर 5 बार ज़रब दें तो 25 आता है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी मजीद आगे रकम बचती नहीं है। यानी आपके तकसीम का अमल क्रॉस से मुरादी है, यानी ये ज़रब की अलामत लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे आपका अमल ख़त्म हो गया, तकसीम मजीद नहीं होगी। तो ये आपका अगर इस टर्म के हिसाब से बताया जाए तो ये मुख्ततम में आता है, यानी फाइनाइट नंबर में आता है। दूसरी मिसाल यहाँ पे 20 थी। ठीक है, यानी 20 को तकसीम किया गया है 3 पर। ठीक है, तकसीम का अमल आपके सामने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। 3 को अब आपने 3 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 20 आ जाए या 20 से छोटा नंबर कोई आए, लेकिन उससे बड़ा नहीं ले सकते। यानी 3 6 बार 18 होता है, सॉरी 2/3 है, यानी 2 को 3 पर तकसीम किया गया, 20 को नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 20 को नहीं बल्कि 2 को तकसीम किया गया। अब अगर आप तकसीम का जब अमल करते हैं, आपको पता है अगर जिसको हमने तकसीम करना है वो छोटा नंबर हो और जिससे तकसीम किया जा रहा हो उससे यानी छोटा हो और नीचे बड़ी रकम हो, जैसे कि यहाँ पे ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ऐसी सूरत में ये क्या होता है कि इशारिये का इजाफा हो जाता है, फिर तकसीम होती है आपकी। तो 2 को फिर आप क्या करेंगे, 0 लगाएं और इशारिया लगा के यहाँ पे 0 का इजाफा होगा। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू हो जाए, इसका मकसद ये होता है करने का। फिर आपने 3 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 20 आ जाए या 20 से छोटा आ जाए, उससे बड़ा नंबर आप नहीं लेंगे। 3 6 बार 18 होता है। ठीक है, 18 लगाएगा, 20 में से 18 गए तो 2 बचेंगे, इशारे का फिर से 0 का इजाफा होगा। वजह वही है कि 2 3 से छोटा है, यानी छोटी जब रकम होगी तो इशारिया का अमल किया जाता है उस वक्त, तो इशारे की जगह 0 का इजाफा होता जाता है जब तक आप ये अमल करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर गौर करें आप, जो तकसीम का अमल यहाँ पे वही यहाँ पे है, यानी 18 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से तो फिर 18 आ जाएगा, ये तो चलता ही जाएगा, यानी आगे ये अमल चलता ही जाएगा, यानी ये ख़त्म नहीं होता। यानी ये आपका कौन सा नंबर होगा, गैर मुख्ततम होगा, यानी जिसकी तकसीम का अमल ख़त्म ना हो, यानी तकसीम चलती जाए, यानी क्रॉस ना, बट क्रॉस का जो अलामत है जो कि हम तकसीम के अमल के बाद ख़त्म होने के बाद इसको लगा के ये अलामत होती है कि यहाँ पे इससे आगे तकसीम नहीं हो सकता, या यहाँ पे तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें ये आगे बढ़ता ही जाएगा, 2
जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, नीचे कर लेंगे आप, ये 2 ही आएगा। तो ये ऐसी कंडीशन है रियाजी में कि आपके ये नंबर जो है वो चलता रहता है। तो ये आपके रियाजी के ज़ुबान में गैर मुख्ततम में आता है, यानी इनफाइनाइट नंबर होगा, यानी चलता जाएगा, अनलिमिटेड होगा, यानी ये सिर्फ अमल आप जितनी दफ़ा मर्जी कर लें ये होता ही रहेगा। तो इसको आप गैर मुख्ततम कहेंगे। तो इस सवाल की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये है कि तकसीम के बगैर बताएं, तो जाहिर बात है ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फिर भी तकसीम का अमल आपको करना पड़ेगा। तो 8 से आपने डिवाइड करना है, तकसीम करेंगे तो 8 एक बार 8, 8 2 बार 16 आ जाएगा। तो 16 नहीं ले सकते हैं आप, तो 8 एक बार 8 है, तो 8 13 में से गए तो ये 5 बचेगा। तो फिर यहाँ पे इशारे लगा के 0 कर दें, फिर 8 6 बार 48, 2 बचेगा, फिर ऊपर से 0, 8 2 बार 16, ठीक है, 4 बचेगा। फिर इशारे का जो इशारे हम लगा चुके हैं इसी का इजाफा होता जाता है आगे, जहाँ पे आपको 0 की जरूरत पड़ती हो इस इशारे की वजह से इजाफा होता रहता है। 5 8 बार 40 होता है। तो ये आपका तकसीम का अमल यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर किसी नंबर पे जाके ख़त्म हो जाएगा, यानी तकसीम का अमल रुक जाएगा, इसलिए ये मुख्ततम में आ जाएगा। लेकिन ये जो तकसीम है ये इस चलती जाएगी, तकसीम का अमल रुक जाता है तो ये मुख्ततम में आ जाएगा। अगर ये इस तरह चलता रहता है जैसे कि इसकी सूरत में होगा, जो कि आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप कर लेना, या आप यहाँ पे कर भी लेते हैं, तो इशारे लगाएं, ठीक है। तो 5 11 5 बार 55 होगा, 11 4 बार करते हैं, ठीक है। 5 में से 1 हासिल, 10 में से 6 तो 0। तो यहाँ पे भी अगेन ये आ जाएगा 5 टाइम, ये फिर से बचेगा, यानी ये अमल ये चलता जाएगा। तो ये इसलिए ये वाला जो है वो गैर मुख्ततम में आ जाएगा, जो कि आपके स्टेटमेंट के हिसाब से है कि आपको ये बतानी है चीज़ें। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो कि जिसकी तकसीम का अमल रुक जाए वो आपका मुख्ततम होता है, और जिसकी तकसीम का अमल ना रुके वो आपका गैर मुख्ततम में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे इन्होंने कहा गया है कि आपने जो नातक अदाद हैं इनके आपने इशारिया में आंसर लिखना है, यानी आपकी सादा रकम होगी जो कि बट्टे में होंगी, इनको जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर जो है वो इशारिया में आना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए, यानी इशारिया डेसिमल में होना चाहिए आंसर, ठीक है, जो कि तकसीम के अमल के जरिए ही आएगा। आपने क्या करना है, जो आपके 4th-5th क्लासेस में भी आप ये मेथड सीख चुके हैं, आपने जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको अंदर रखना है जो कि 31 है और नीचे 50 है। ये पॉइंट भी पहले क्लियर आपको कर दिया है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो तो नीचे बड़ी हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, 0 लगाएं, इशारिया का इजाफा करें, ठीक है। इसका मकसद होता है इस वैल्यू को बड़ा करना, जो कि आप 0 लगा के करते हैं। 0 लगाएं, ठीक है, और इसकी जगह आपने 0 का इजाफा कर देना, जो कि आपके मेथड के हिसाब से ये फार्मूला है, तकनीक कह लीजिए। तो आप 50 310 को तकसीम कर सकेगा, 31 क्योंकि छोटा था इसलिए आप ज़रब दे के कुछ भी तकसीम का अमल नहीं कर पाते, लेकिन इस सूरत में अभी कर पाएंगे। 310 है। आप यहाँ पे तकसीम का अमल क्या होगा कि आपने 50 को देनी है ज़रब 6 से, 6 को ज़रब दे दें, 6 को 0 से ज़रब दे 0 रहा, 6 3 बार 30 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 300 आ जाता है। तो बचेगा यहाँ से 0 और ये 1 बच गया, ठीक है, इशारे की वजह से यहाँ पे 0 का इजाफा किया गया। तो अब 50 को किससे ज़रब दें कि या तो 100 आ जाए या 100 से 100 से छोटी वैल्यू कोई आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 50 को 2 से ज़रब दी तो ये आंसर क्या आएगा, 100 आएगा, यानी 50 को 2 से ज़रब दी तो ये 100 आ जाएगा, जो कि आपकी तकसीम के अमल को जब वो मुकम्मल कर देता है। यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि मुख्ततम या गैर मुख्ततम की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये कहा गया है आपकी स्टेटमेंट कि आपने डेसिमल में, पॉइंट में जो है वो आंसर लाना है, जो कि आपका 0.62 आंसर आपका आता है। तो सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे ये है, 5 है, अंदर छोटी रकम है, बाहर 1000 है, ठीक है। अब सारे सवालों में कंडीशन जारी बात है इसी तरह की, मेथड आपका यही होगा, सिर्फ आपकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती रहेंगी, आंसर आपका इशारिया में होना चाहिए। ये आपकी स्टेटमेंट में कहा गया, जो कि यहाँ पे भी हल किया गया। तकसीम के अमल की सूरत में जो आंसर आएगा वो इशारिया में होगा, और इशारिया में ही आपने आंसर बतानी है। आपकी स्टेटमेंट में पहले से ये कह दिया गया है।
तो अब आपको पता है छोटी वैल्यू हो ज़ीरो लगाएं, पॉइंट लगाएं, पॉइंट की जगह ज़ीरो का इजाफा करें। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर के, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसका मतलब मज़ीद आप बढ़ाएंगे, 2 ज़ीरो और बढ़ाएंगे, फिर ये आपकी रकम जो है वो इसको तकसीम कर पाएगी। यानी 5000 बड़ा नंबर होगा, बड़ी वैल्यू होगी, तभी 1000 जो है इसको करेगा। लेकिन अगर ये 500 भी होता तो नहीं कर सकता, 50 भी होता तो नहीं कर सकता था। तो इसलिए आपको रकम को जो है वो बाहर वाले से बड़ा करना है, जो कि आप इशारिया लगा के ज़ीरो बढ़ा के करते हैं, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है। जितने भी ज़ीरो का इजाफा होगा वो आपकी कंडीशन पर होगा। तो अब 1000 को आप सिर्फ 5 से ज़रब देंगे तो ये 5000 हो जाता है, ठीक है। आपका टेबल अगर 1000 का टेबल पढ़े 5 तक तो वो कितना होता है 5000, जो कि आपकी रकम को जो है वो पूरा तकसीम कर देता है। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.5, जो कि आपके डेसिमल में, इशारिया में, पॉइंट में, यानी इसको इशारिया को जो है वो 3 तरह से आप नाम दिए जाते हैं। या तो डेसिमल कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है, या फिर उर्दू में अगर बात करते हैं तो ये इशारिया कहलाता है, जो कि अलामती तौर पर ये नुक्ता सा जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी आपको तकसीम का अमल करना है, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं। लेकिन तकसीम का अमल करते हुए आपने जो कंडीशन आपको दी गई है, आपकी स्टेटमेंट जो बुक में लिखी गई है, वो यह है कि आपको नातक अदाद या जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको 3 मुरातब इशारिया तक लिखना है। जो उर्दू मीडियम में आप बुक में ऐसे लिखा होगा। तो आपके जो डेसिमल्स पॉइंट हैं, यानी इशारिया के बाद कितनी वैल्यूज इन्होंने कहा है 3 नंबर होने चाहिए। यानी इशारिया के बाद 1 2 फर्ज करें 0 1 2 3, यानी इशारिया के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए 1 2 3, ठीक है। ये उन्होंने कंडीशन दे दी कि आप जब तकसीम का अमल करेंगे, अगर ये चल भी रहा है यानी ज़्यादा लेंथी है, बड़ा है, तो आपने सिर्फ अमल कितना करना है, सिर्फ 3 नंबर्स तक करना है, उसके आगे नहीं करना। वहीं पे जहाँ पे 3 नंबर हो जाएं कंप्लीट आपके, वहीं पे आपने छोड़ देना वैल्यूज़ को, और वहीं तक का आंसर आपने जवाब में लिखना है। तो यहाँ पे तकसीम आप सीख चुके हो, 4 है, 4 को आपने करना है 3 से। तो 3, अब यहाँ पे वैल्यूज आपको बड़ी मिल रही है, यानी अंदर वाली जिसको आप तकसीम करना चाह रहे हो वो बड़ी है, बाहर वाली छोटी है। यहाँ पे आपको पॉइंट का इजाफा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो 3 एक बार 3 है, 4 में से 1 3 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी इशारे लगाने की, यानी यहाँ पे 1 आ गया। तो बाज़ दफ़ा अगर बिल्कुल स्टार्ट में ही आपकी वैल्यूज ऐसी आती हैं कि वो बिल्कुल छोटी होती हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर 3 होता, 4 बाहर होता, तो ऐसी सूरत में आपको पहले ही इशारिया करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंडीशन चेंज है, अब ये बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े में भी उनमें से किसी एक में ऐसी कंडीशन हो, तो आपने कंडीशन को देखते हुए समझना है कि आया ये शुरू में इशारिया लग जाएगा या 1 2 वैल्यूज के बाद लगेगा। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। जाहिर बात है सारे सवालों की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। इशारिया लगाइए, 0 का इजाफा कीजिए, 3 को 10 के लिए आप टेबल को पढ़ेंगे, 3 3 बार 9 होता है, तो यहाँ पे लिख दें 3 3 बार 9, फिर 1 बचेगा, ऊपर इशारिये का फिर से इजाफा 0 किया गया, फिर 3 बार 9 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने गौर किया ये तो वो है अनलिमिटेड है, यानी गैर मुख्ततम आ गया, फिर से 10, यानी जितनी दफ़ा करेंगे 10 आते जाएगा, ये चलता जाएगा। लेकिन आप तकसीम का अमल कहाँ छोड़ेंगे, जब आपके पास यहाँ पे कितने नंबर बन जाएंगे इशारिया के बाद 1 2 3। ये आपके स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपने जब 3 तक तकसीम का अमल कर लेना है तो वहीं तक का आपने जवाब लिखना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो रकम है वो है 26 और 91। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ऊपर जिसको तकसीम कर रहे हैं वो छोटी रकम है, तो सारी बात है इसका स्टार्ट से ही आप क्या करेंगे, इशारिया लगा के 0 का इजाफा करेंगे, 0 लगाएं, इशारिया लगाएं और यहाँ पे 0 का इजाफा करें। वजह यहाँ पे क्योंकि बड़ी वैल्यू थी इसलिए शुरू में नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले ही हमें बड़ा करने की जरूरत पड़ती है वैल्यूज को, यानी छोटी जो कि बाहर वाले नंबर से कंपैरिजन के बाद आपको पता चलता है, तो ऐसी सूरत में जारी बात आप स्टार्ट में ही 0 का इजाफा जो है वो करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन जो कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रही होती है, डिफरेंट जो सवाल होते हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ें आपके लिए आ रही होती हैं, लेकिन मेथड आपका जारी बात है सेम ही होता है जो पहले आप सीख चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 91 को 2 से अगर ज़रब देते हैं, 2 एक बार 2, 9 2 बार 18, तो 182 हो जाता है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं
तो ये वैल्यू बड़ी आ सकती है, तो इसलिए आपके लिए 82 ही आप लेंगे। अगर आप 91 को 3 से ज़रब देंगे तो जाहिर बात है रकम बड़ी आ सकती है। तो ऐसे सूरत में आपको जो 91 जो है 91 से अगर 2 को ज़रब देते हैं तो 182 आ जाता है। तो अब तकसीम के इस अमल के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने यहाँ पे माइनस करना होता है। तो यहाँ से क्योंकि 0 है, यहाँ पे 2 है, तो हाथ से लिया जाता है तो 10 बन जाते हैं। 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से हाथ से इस तरफ आया तो 14 है, 14 में से 8 गए तो ये 6 आता है, तो 6 बचेगा। और यहाँ पे क्योंकि हासिल की वजह से यहाँ पे 1 बच जाता है, 1 में से 1 गया तो 0 बनेगा। तो इशारिया की जगह 0 का इजाफा कर दें। फिर 91 को 91 को आप किससे ज़रब दें कि वो 680 आए या फिर इससे छोटी रकम आए। सॉरी, यहाँ पे 7 बचता है क्योंकि यहाँ पे हासिल के बाद 5 बचा था, हासिल आगे गया तो 10, यहाँ पे 5 थे तो इस तरफ से हासिल किया तो ये 15 हुए, तो 15 में से 8 गए तो ये 7 बचते हैं। तो नेक्स्ट आप 91 को ज़रब दें अगर 8 से, 8 एक बार, 8 9 बार 72, यानी 728 आता है। अगर 9 से करते हैं तो बड़ी वैल्यू आ जाती है, इसलिए आप 8 से ही करेंगे। तो 8 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल या 10 बने, कैरी किया, यहाँ से एक और 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्योंकि 7 बच गए, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, तो 7 में से 7 गया तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 52 है, तो 52 91 से छोटा है, तो इशारिया की वजह से यहाँ पे सिफर का इजाफा किया जाता है। अब मजीद 520 को किससे ज़रब दें, या तो ये सेम टू सेम आ जाए या फिर इससे छोटी आ जाए। अगर 91 को आप 5 से ज़रब देते हैं, 5 एक बार, 5 9 बार 45, ठीक है, 45 445, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे गौर किया 10, फिर यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ पे 11, 11 में से 7 आएंगे, यानी 11 में से 4 गए तो 7 आते हैं, तो 75 यहाँ पे बच रहा है, सॉरी 65 बचेगा क्योंकि 11 है, 11 में से 4 गए, नहीं यहाँ पे 5 बनते हैं, 5 आते हैं, मैंने 45 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ज़रब में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है तो 5 आता है, तो 6 आएगा यहाँ पे। होप आपको ये जो मिस्टेक हुई पता चल गया होगा खुद भी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। तो इशारिया के बाद उन्होंने, क्योंकि हमें पहले से कंडीशन दे दी है, क्या आपने इशारे के बाद सिर्फ 3 नंबर्स तक, हालांकि आगे जा रही है तकसीम लेकिन आप नहीं करेंगे, वजह क्योंकि आपको कहा गया सवाल की स्टेटमेंट में बुक में कि आपने ये जो सवाल है जब तकसीम का अमल करना है तो सिर्फ इशारिया के बाद 3 वैल्यूज होती हैं वहीं तक आपने तकसीम करना है, और आपका आंसर ये होगा 0.85। ऑलमोस्ट बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं सेम यही मेथड होगा, सिर्फ ये वैल्यूज कंडीशन चेंज होंगी, बाकी मेथड एक ही होगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट और मेथड क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इशारिया की जो वैल्यूज हैं इनको आपने 3 मरातब इशारिया तक महदूद करना है, यानी इशारिया के बाद जो है वो 3 वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि आप पहले भी पॉइंट सीख चुके हैं कि इशारिया के बाद 3 का मतलब क्या होता है कि इशारे के बाद 3 रकमें होनी चाहिए, 1 2 3। जो आपकी बुक में दी गई है वो ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर पहले लिख दिया, वैल्यूज को भी पहले से लिख दिया। ये आपकी वैल्यूज जो कि आपकी बुक में होगी, तो उन्होंने बड़ी वैल्यूज को दिया होगा, उन्होंने कहा है आपने क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने इनको क्या करना है कि आंसर जब लिखेंगे तो इशारे के बाद सिर्फ 3 को लिखें, ठीक है। अब 3 को लिखते हुए मेथड क्या होता है कि आपने जब ये वैल्यूज होती है ना इनको गौर करना है। तो 3 वैल्यूज करने का मकसद ये होता है कि इशारे के बाद 1 2 और ये तीसरी बनती है, ठीक है। अब तीसरी का लिखने का मेथड क्या है, यहाँ पे अगर आपने गौर किया सेम टू सेम रकम है, 5 है, इशारिया भी अपनी जगह, 4 भी अपनी जगह, 1 भी अपनी जगह, लेकिन 6 की जगह यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 इसको लिखने का मेथड क्या होता है, इससे पहले जो नंबर होता है ना आपके कैलकुलेटर में आप चीज़ें ये देख सकते हैं, या अगर ये कैलकुलेटर की ना भी हो तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ अगर 5 से बड़ा नंबर हो, आपने यहाँ पे जो नंबर होगा उसको ध्यान देना है कि यहाँ 5 से बड़ा होना चाहिए। जब 5 से बड़ा होगा तो अंदर वाली जो इससे आगे वाली रकम होगी उसमें एक नंबर जो है वो उसका इजाफा हो जाता है, यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें 7 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब फार्मूले के हिसाब से जो पीछे एक नंबर है उसको आप 1 ऐड कर सकते हैं, यानी 1 जमा जब किया तो ये कितना हो जाता है 7, ठीक है। ये इसका मेथड है और आपने
इसको 3 तक लिखने के लिए ये चीज़ की गई है। तो इसी तरह इस तरफ आ जाएं तो यही अमल यहाँ पे पहली दूसरी ये 23 भी अपनी जगह, शारिया भी अपनी जगह, 1 5 क्योंकि 3 वैल्यूज हमने गिननी है ना, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, ठीक है। मैंने फार्मूले के हिसाब से आपको क्या बताया कि जिस नंबर से अगले नंबर में आपने इजाफा करना होता है उससे पहले जो नंबर है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर आप गौर करें यहाँ पे तो 4 है, तो 4 जो कि 5 से छोटा है फार्मूले के हिसाब से, तो इसका मतलब अगले वाले में कोई भी नंबर, एक जो नंबर होगा वो ऐड नहीं हो पाएगा, वजह यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसी वजह से 1 ही आ जाएगा, बल्कि कोई नंबर ऐड नहीं होगा। और यही इस फार्मूले की तकनीक है। बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं सेम यही मेथड है, अमल तकनीक फार्मूला यही है, रकमें सिर्फ चेंज होंगी, बाकी मेथड आपका यही होगा। होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए जो मेथड आपको करवाए गए हैं, होप आपके लिए आज की वीडियो को सीखना और समझना आपके लिए आसान हुआ हो। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए कुछ सीखने को आपको मिला है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अगर यहाँ पे कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।